अर्जुन देव ने इधर उधर देखने लगा। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही अर्जुन देव हार मानने वाले थे, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से एक नुकीली पेड़ की शाखा देखी। अपने हाथ में पेड़ की शाखा पकड़े हुए अर्जुन देव खुद को कर्कश रूप से हंसने से रोक नहीं सके। बेशक क्यूई हेंतियान की तलवार तकनीक उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जहां हर चीज को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अंत में उनके पास अभी भी तलवार तकनीकों के खिलाफ कुछ पूर्वाग्रह था। उसके दिल में गर्व तलवार की तकनीक को नीचा देखता था। अंत में तलवार तकनीक सीखने के लिए उन्होंने जिस उपकरण का उपयोग किया, वो सिर्फ एक नुकीली पेड़ की शाखा थी। पेड़ की शाखा में कुछ खास नहीं था। अर्जुन देव ने लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया और कीमती कृपाण उठा ली। सरल और अलंकृत म्यान पर दो उड़ते हुए ड्रैगन उकेरे गए थे। कृपाण की मूठ लंबी थी और उस पर रोमिंग ड्रैगन शब्द उकेरे हुए थे। हैंडगार्ड एक ड्रैगन मोती की तरह था, जिसमें दो उड़ते हुए ड्रैगन उसे थूक रहे थे। कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ते हुए अर्जुन देव ने रोमिंग ड्रैगन कृपाण को शुआ ध्वनि के साथ खींचा। कृपाण 7 फीट और 2 इंच लंबी थी। सुव्यवस्थित ब्लेड ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। जैसे ही रोमिंग ड्रैगन कृपाण ने अपनी म्यान छोड़ी, वह तुरंत ही अर्जुन देव के डेंटियन में क्यू भंवर से जुड़ गया। ये एक अनंत मध्याह्न रेखा की तरह था, जो अर्जुन देव के सार को एक अनंत धारा में कृपाण में भेज रहा था। श्वा कृपाण क्यूई का एक किनारा स्वचालित रूप से कृपाण से बाहर आ गया और दीवार पर कृपाण सम्राट की पेंटिंग को आधा काट दिया। कृपाण क्यूई को स्वचालित रूप से जारी करने की क्षमता स्वर्ग रैंक वाले आत्म हथियार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता थी। इसने उन कष्टकारों को अनुमति दी जो मार्शल संत की ओर आगे नहीं बढ़े थे, कृपाण क्यूई को रिलीज करने के लिए। यदि वे मार्शल संत की ओर बढ़ते तो कृपाण क्यूई और भी ज्यादा ठोस होती। हालांकि सार ने इसमें से बहुत सारी समाप्त कर दी थी। अर्जुन देव ने इसे लंबे समय तक नहीं रखा था। इस समय उसने महसूस किया कि उसके सार का एक छोटा सा हिस्सा समाप्त हो गया है। उसने जल्दी से रोमिंग ड्रैगन कृपाण को म्यान कर दिया। अर्जुन देव ने अपने चंद्र छाया कृपाण के बारे में सोचा। वो मूल रूप से एक पीक स्वर्ग रैंक का आत्म हथियार था। अकारण नहीं था कि आओजियो ने उसे सील कर दिया हो। उस समय अर्जुन देव की साधना को देखते हुए वो एक बार भी अपनी कृपा नहीं घुमा पाते। पेड़ के छेद में फसल छोटी नहीं थी। अर्जुन देव ने फिर से ध्यान से खोजने के बाद उन्हें पता चला कि वास्तव में कुछ नहीं बचा है। जैसे ही अर्जुन देव जाने ही वाले थे, उनकी नजर अचानक गोल प्रार्थना चटाई पर पड़ी। एक वास्तविक शिखर मार्शल ऋषि द्वारा खेती करने और ध्यान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रार्थना चटाई कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी तुलना रोड के किनारे के स्टॉलों से की जा सके। मैं पहले इसे आजमाऊंगा, अन्यथा अगर मैं इस खजाने से चूक जाता हूं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, अर्जुन देव ने प्रार्थना चटाई की ओर बढ़ते हुए कहा। जैसे ही अर्जुन देव पालथी मारकर बैठे, प्रार्थना चटाई के नीचे से एक भयानक शक्ति आई और उन पर पलटवार किया। भारी बल ने अर्जुन देव को लकड़ी की दीवार में जोर से गिरा दिया। बैंग! अर्जुन देव ने एक मुंह से खून की उल्टी की और जोर से जमीन पर गिर पड़े। टक्कर से कम होने से पहले उनका शरीर कई बार उछला। हर बार वो जब भी उछलते हुए एक मुंह से खून की उल्टी करते थे। ची 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 ची। अर्जुन देव ने कुल मिलाकर 9 मुंह से खून की उल्टी की। उसके बाद वो धीरे धीरे रुक गए। उन्होंने जब जमीन पर अत्यंत साधारण प्रार्थना कटाई को देखा तो उन्होंने एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। अर्जुन देव ने रक्त की भरपाई करने वाली गोली निगली और गुरुत्वाकर्षण मंत्र का अंजाम दिया। वो तुरंत उड़ गए और पेड़ से कूद पड़े। जब वो जमीन पर उतरे और काफी देर तक आराम किया, तब भी अर्जुन देव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले का अनुभव बहुत ही भयानक था। हालांकि यह सिर्फ एक छोटे से क्षण के लिए था, तब भी अर्जुन देव को डर महसूस हुआ। जैसे ही अर्जुन देव प्रार्थना चटाई पर बैठे, उन्हें ऐसा लगा कि वो पूरी लिंग्यून पर्वत श्रृंखला की नब्ज को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि एक प्रकाश की लाल गेंद मानव हृदय की तरह जमीन के नीचे लगातार कूद रही है। स्पिरिट वेन की उत्पत्ति, यही शब्द थे जो उस समय अर्जुन देव के मन में उभरे आए। वो प्रार्थना चटाई वास्तव में सरल नहीं थी। उस पर दाव के निशान उकेरे गए थे, जो स्पिरिट वेन की उत्पत्ति की भयानक ऊर्जा को आकर्षित करते थे। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका उपयोग अर्जुन देव कर सकते। अपनी वर्तमान साधना के साथ वो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से पहले प्रार्थना चटाई का उपयोग करने के योग्य नहीं थे। केवल एक ऋषि खेती करने के लिए प्रार्थना चटाई का उपयोग कर सकता है और उस विशाल ऊर्जा से वापस टकराया नहीं जा सकता। एक रात की शांति के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे अपनी आंतरिक चोटों से उभर गए। उनकी उत्कृष्ट शारीरिक प्रतिभा ने उन्हें आम लोगों की तुलना में बहुत तेजी से ठीक होने दिया।
सूरज उगने तक उनके अधिकांश चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी। अर्जुन देव ने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को निकाला और उसे ध्यान से पढ़ा। 200 साल पुरानी जड़ी बूटियों की खोज की उनकी मूल योजना को फिलहाल एक तरफ रखना पड़ा। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट की पहली और दूसरी परत आधार थीं। उन्होंने शरीर को मजबूत किया, क्यूई और रक्त में वृद्धि की, दिव्य शक्ति का गठन किया और पहाड़ों को विभाजित किया। अर्जुन देव पहले ही इन स्तरों पर पहुंच चुके थे। अब जबकि वो ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट की खेती कर रहे थे, तो कोई बाधा नहीं थी। केवल आधे दिन में उन्होंने पहले ही इसे दूसरी परत तक विकसित कर लिया था। अब वो तीसरी परत टाइगर रोज डीप इन द फॉरेस्ट 100 बीस्ट वेव पर शुरुआत कर रहे थे। खेती की तकनीक मार्शल तकनीक से अलग थी। उन्हें उच्च समझने की क्षमता की आवश्यकता नहीं थी, बस निर्देशों का पालन करना था। एक अच्छे शरीर वाला व्यक्ति, या जैसा कहा जाता है एक अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति, बहुत तेजी से विकसित होगा। खराब योग्यता वाला व्यक्ति बहुत धीरे धीरे खेती करेगा। 7 दिन बाद अर्जुन देव ने आखिरकार ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को तीसरी परत तक विकसित कर लिया। यह मुख्य रूप से उनकी अच्छी शारीरिक नींव के कारण था। यदि एक सामान्य व्यक्ति इसकी खेती करता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी योग्यता कितनी अच्छी थी, उन्हें कम से कम 1 महीने तक खेती करनी होती। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को तीसरी परत तक विकसित करने के बाद अर्जुन देव को अब बस खेती की तकनीक को प्रसारित करना था। उसके शरीर की सभी हड्डियां चटक जाती और उसके अंगों की मांसपेशियां विस्फोटक ऊर्जा से भर जाती। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो मुक्के से निकली हवा के अलावा वास्तव में एक बाघ की दहाड़ थी। दहाड़ लगातार बज रही थी और इसकी आभा बहुत प्रभावशाली थी। ये वास्तव में जंगल में बाघ की गर्जना थी। 100 पशु लहरें, कोई भी इससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। तीसरी परत में खेती करने का सबसे सीधा लाभ यह था कि शरीर की शक्ति में 500 किलोग्राम की वृद्धि हुई। एक पूर्ण शक्ति की हड़ताल 4000 किलोग्राम के भयानक दायरे तक पहुंच सकती थी। उसके दाहिने हाथ पर फिनिक्स आए, लाओगोंग और दालिंग एक्यू पॉइंट के बाद चौथा एक्यू पॉइंट नेगवान एक्यू पॉइंट तुरंत खुल गया। इसके बाद अर्जुन देव ने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट की नींव को मजबूत करने में एक दिन बिताया। उसके बाद उन्होंने इंफ्राग्रेड सॉल्थ रैंक फिस्ट टेक्निक, ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट की शेद की। मार्शल टेक्निक खेती की तकनीक से अलग थी। उन्हें एक व्यक्ति के समझने की क्षमता की आवश्यकता होती थी। केवल सोचने और विचार करने से कोई मार्शल टेक्निक के वास्तविक सार को समझ सकता है और उसकी पूरी ताकत को बाहर ला सकता है। ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट की पहली चाल थी क्रूर टाइगर पहाड़ों को छोड़ना। अर्जुन देव ने पहले कभी एक सच्चा खूंखार बाघ नहीं देखा था। वह पहाड़ों को छोड़ने वाले क्रूर बाघ की आभा और गतिविधियों को नहीं समझ सका। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने इसका अभ्यास किया तो यह आसान नहीं था। अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा। जब वह पहली बार इस भूमिगत दुनिया में आए तो अर्जुन देव ने जंगल की गहराई में रैंक 5 के स्पिरिट बीस्ट रेजिंग फ्लेम टाइगर को अस्पष्ट रूप से देखा था। अर्जुन देव ने आकाश में उड़ने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग किया और चारों ओर खोज शुरू कर दी। आसमान से सीटी की तेज आवाज आई। दौड़ने के बाद अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि यह एक उग्र ज्वाला बाघ था जो भोजन की तलाश कर रहा था। एक दिन बीत गया और अर्जुन देव ने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल दूर से रेजिंग फ्लेम टाइगर की हर हरकत को देखा। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। पलक झपकने में ही अर्जुन देव पूरे 7 दिनों तक इसी घने जंगल में रुके थे। पहले दिन की तरह ही अर्जुन देव ने रेजिंग फ्लेम टाइगर के डाइट और हर मूव को देखने के अलावा कुछ नहीं किया। वह एक पागल दानव की तरह था, जैसे कि वह एक उग्र ज्वाला बाघ बन गया हो। क्या महान ड्रैगन टाइगर फिस्ट, क्या खूंखार बाघ पहाड़ों से उतरता है, उन सभी को भुला दिया गया था। आज दोपहर को 1 हफ्ते से पागल अर्जुन देव ने अचानक एक लंबी गर्जना की और एक बड़े पेड़ से नीचे कूद पड़े। वह एक विशाल बाघ की तरह था जो सभी जानवरों को चौंका रहा था और पक्षियों के झुंड को जंगल से ऊपर उठने का कारण बन रहा था। अर्जुन देव ने हवा में मुक्का मारा। इससे पहले कि उसकी मुट्ठी जमीन पर उतरती, उसकी मुट्ठी से निकलने वाली भयंकर हवा ने पहले ही जमीन पर सभी पत्तियों को उड़ा दिया था। आकाश में पत्ते भर गए और आखिरकार अर्जुन देव की आकृति उतरी। अगले ही पल एक शोर था, भूम था और जमीन पर 20 मीटर व्यास वाला एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। मिट्टी के अनगिनत टुकड़े उड़ गए जिससे आकाश ओले की तरह ढक गया। बस इसी समय एक तेज हवा चली और आकाश में चट्टानें एक हल्के झटके से धूल में बदल गई। ये पता चला कि अर्जुन देव का पंच पहले से ही मिनट सूक्ष्मता क्षेत्र के करीब था। मिट्टी पहले ही अंदर से नष्ट हो चुकी थी। 1 हफ्ते तक पागल रहने के बाद उसने तुरंत इस अवर ग्रेड अर्थ रैंक वाली मुक्के तकनीक की पहली चाल को समझ लिया। क्रूर बाघ पहाड़ों से उतरता है। अर्जुन देव ने आखिरकार इसका महान पूर्णता के लिए अभ्यास कर लिया था। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी खींची और सीधे खड़े हो गए। उसका सार थोड़ा कांप गया। उसके शरीर पर धूल को हिला रहा था। उसने एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। एक अवर ग्रेड अर्थ रैंक वाली मार्शल तकनीक की ताकत वास्तव में असाधारण थी।
इस कदम का अभ्यास करने के बाद अर्जुन देव के पास हम लोग को टालने के अलावा करीबी लड़ाई में एक और सच्ची हत्या की चाल होगी। वह अपने भौतिक शरीर का लाभ उठाने में सक्षम होगा। भूमिगत दुनिया, प्राकृतिक जड़ी बूटी क्षेत्र। अर्जुन देव ने खुद को एक घनी झाड़ी में छिपा लिया और अपनी आभा वापस ले ली। वह अपने सामने 500 मीटर की दूरी पर एक खून के प्यासे मानवी वानर को देखता रहा। खून का प्यासा मानवी वानर एक पीक रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट था, जो एक पीक रैंक 5 मार्शल सेंट के बराबर था। एक प्राइमेट स्पिरिट बीस्ट के रूप में खून के प्यासे मानवी वानर की बुद्धि अधिकांश स्पिरिट बीस्ट्स की तुलना में बहुत अधिक थी। अपनी भयानक ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ खून के प्यासे मानवी वानर से निपटना मुश्किल था। इसके पीछे लगभग 300 साल पुराना एक ब्लड लिंगजी था। यह एक महान टॉनिक था। अर्जुन देव के लिए 300 साल पुराना ब्लड लिंगजी कुछ समय के लिए परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। इसके कीर्तन की राशि को 250 किलोग्राम तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव के लिए प्रलोभन न करना मुश्किल था। ड्रैगन टाइगर फिस्ट की दूसरी चाल, क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, एक रक्षात्मक मार्शल तकनीक थी। वह इसे कुछ समय में नहीं समझ सका। अर्जुन देव ने इसे अभी के लिए एक तरफ रख दिया और स्पिरिट जड़ी बूटियों की खोज की अपनी मूल योजना पर लौट आए, जो कियोनक्त को 200 साल से अधिक बना सकती हैं। 300 साल पुराना ब्लड लिंगजी उनका पहला निशाना था। खून के प्यासे मानवी वानर जो 5 मीटर लंबा था, सावधानी से ब्लड लिंगजी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसकी लाल आंखें एक घातक आभा से भरी हुई थीं जब वह अपने आसपास देख रहा था। इसकी मजबूत आभा के नीचे रैंक 5 के स्पिरिट बीस्ट जो ब्लड लिंगजी लेना चाहते थे, वे सभी से बचते थे। अर्जुन देव यहां पहले से ही 2 दिन रुके थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीक रैंक 4 सिल्वर विंग्ड वुल्फ को खून के प्यासे मानवी वानर के नंगे हाथों से आधे में फटा हुआ देखा था। खूनी दृश्य बेहद क्रूर था। पिछले 2 दिन में कुछ लड़ाइयां देखने के बाद अर्जुन देव को खून के प्यासे मानवी वानर की शक्ति की एक मोटी समझ आ गई थी। खून के प्यासे मानवी वानर के मुख्य हमले उसकी चपलता और उसकी भुजाओं की शक्ति थी, जो लगभग 5000 किलोग्राम थी। इसके अलावा उसका लाल फर एक लोहे की तरह कठोर था। रेगुलर साबर के लिए इसे तोड़ना मुश्किल था। अर्जुन देव ने अपने मन में गणना की, यदि वह केवल अपने भौतिक शरीर के बल पर भरोसा करता तो उसके जीतने की केवल 50% संभावना थी। लेकिन अगर वह विभिन्न गतिशीलता तकनीकों और मार्शल तकनीकों के साथ पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग करता तो उसकी संभावना 70% बढ़ जाती। अर्जुन देव ने झाड़ियों से मिट्टी का एक छोटा झुरमुट उठाया। एक विचार के साथ उन्होंने जीवन बेस्टोवल मंत्र का निष्पादन किया। ढीली मिट्टी ने आध्यात्मिक प्रकाश दिया। कुछ देर बाद वह एक छोटे पक्षी में बदल गया, जोड़ते हुए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। अर्जुन देव के वर्तमान सावधानी क्षेत्र के साथ वह किसी भी वस्तु को एक छोटे जानवर में बदलने के लिए जीवन बेस्टोवल मंत्र का उपयोग कर सकता था। लेकिन एक वास्तविक लड़ाकू उपकरण के लिए अभी भी एक माध्यम के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक वस्तु की आवश्यकता थी। छोटा पक्षी हवा में चारों ओर चक्कर लगाता है और खून के प्यासे मानवी वानर के पीछे ब्लड लिंगजी की ओर बढ़ता है। खून के प्यासे मानवी वानर के ऊपर से उड़ने के बाद यह जमीन पर ब्लड लिंगजी की ओर डाइव मारता है। खून के प्यासे मानवी वानर का चेहरा जो एक इंसान के समान था, इसने अपना मुंह खोला और एक भयानक मुस्कान प्रकट की। वह धीरे से उछला और एक लाल रंग में बदल गया और छोटे पक्षी को पकड़ लिया। पा खून के प्यासे मानवी वानर ने अपनी हथेली से हवा को थपथपाया। एक विशाल बल के साथ आकाश में एक हल्की लहर दिखाई दी, लेकिन ऐसा लगता था कि छोटे पक्षी ने इसकी भविष्यवाणी कर ली थी। वह पहले ही हवा में 5 मीटर उड़ चुका था, इस हथेली के प्रहार से बच गया था। अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। 2 दिन के निरीक्षण के बाद वह ब्लड लिंगजी की हल्की उछाल की ऊंचाई, उसकी जोरदार छलांग की ऊंचाई और उसके पूर्ण शक्ति छलांग की ऊंचाई से बहुत परिचित था। छोटा पक्षी लगातार चकमा देता रहा, जिससे खून के प्यासे मानवी वानर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों तक पहुंचा जहां अर्जुन देव छिपा हुआ था। पा ये खून के प्यासे राक्षसी वानर ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, तुरंत 50 मीटर ऊपर उठ गया। इसकी गति अपने चरम पर पहुंच गई। केवल लाल बत्ती की एक चमक थी। छोटा पक्षी समय पर चकमा नहीं दे सका और उसे दलदल के ढेर में तोड़ दिया गया। पूम सी जैसे ही खून का प्यासा राक्षसी वानर संतुष्ट हुआ और उतरने वाला था, अर्जुन देव झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। वह बाघ की तरह दहाड़ता है और खून के प्यासे राक्षसी चंद्रमा की ओर झपट पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई बाघ दिखाई दे रहा हो। इस पंच की टाइमिंग एकदम सही थी। यह वह क्षण हुआ जब खून के प्यासे राक्षसी वानर ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और हवा में उतरा। खून के प्यासे राक्षसी वानर के पास हवा में धक्का देने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अर्जुन देव के अचानक मुक्के को चकमा नहीं दे सका। बैंग!
खून के प्यासे राक्षसी वानर के विशाल शरीर को इस मुक्के से उड़ते हुए भेज दिया गया था। खून के प्यासे राक्षसी वानर ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह हवा में तैर गया और चारों तरफ उतरा। कुछ मीटर पीछे खिसकने के बाद यह अपने आप स्थिर हो गया। जी जी। खून के प्यासे राक्षसी वानर के चारों अंग जमीन में धंस गए, जिससे गहरे निशान बन गए और धूल के बादल बन गए। अर्जुन देव ने बिल्कुल नहीं सोचा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि खून का प्यासा राक्षसी वानर घायल हुआ है या नहीं, और वह कितना घायल है। जैसे ही उसने मुक्का मारा, वह खून के प्यासे राक्षसी वानर का पीछा कर गया। शुभा। जैसे ही खून का प्यासा राक्षसी वानर जमीन पर उतरा, एक मानव आकृति पहले ही धूल के बादल में छेद कर चुकी थी। सीटी की आवाज आई और धूल उड़ गई। जैसे ही मुक्तियां खून के प्यासे राक्षसी वानर पर लगीं, बैंग! राज्य राज्य। खून के प्यासे राक्षसी वानर, जो पहले से ही स्वयं को स्थिर कर चुका था, उसने अपनी बाहों को हिलाया। यह इतना तेज था कि इसे देखा नहीं जा सकता था। इसने सभी मुक्कियों को अवरोध कर दिया जो अर्जुन देव ने उस पर फेंकी थी। एक आदमी और एक जानवर ने खाली जगह में सबसे आदिम लड़ाई को अंजाम दिया। कोई फैंसी मार्शल टेक्निक नहीं थी, केवल मुक्कियों की चमक थी। जोरदार धमाके और शॉकवेव्स बढ़ रहे थे। दोनों आकृतियां आसपास के वातावरण में लगातार टिमटिमा रही थीं। वे इतने तेज थे कि केवल उनकी परछाइयों को देखा जा सकता था। वो खून का प्यासा राक्षसी वानर क्रूरता से दहाड़ने लगा। उसके दाईं बाह पर विशाल लाल हाथ ने एक लाल रंग की रोशनी छोड़ी। एक पल में इसकी गति और ताकत दोगुनी हो गई। क्रूर बाघ पहाड़ों को छोड़ रहा है। अर्जुन देव ने जोरदार दहाड़ लगाई और अपने शरीर में ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट को प्रसारित किया। उसके शरीर की सभी हड्डियां छटक गईं और उसकी ताकत 20% बढ़ गई, जो 5000 किलोग्राम बल तक पहुंच गई। उसके शरीर में की और खून बढ़ गया और जल गया। अर्जुन देव एक क्रूर बाघ में बदल गया और बिना किसी डर के खून के प्यासे राक्षसी वानर के विशाल लाल हाथ से भिड़ गया। अगले ही पल मुट्टियां आपस में टकराईं और जोर से धमाका किया। दोनों पक्षों के पास लगभग 10,000 किलोग्राम की सेना थी। वे हवा में फट गए। विस्फोट की आवाज अचानक बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। पूरा प्राकृतिक जड़ी बूटी क्षेत्र कांप उठा। अगर कोई अर्जुन देव को ताकत के मामले में स्पिरिट बीस्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखता, तो निश्चित तौर पर वे खुद को अधिक आंकने के लिए उन पर हंसते। हर कोई जानता था कि जानवरों की काया इंसानों की तुलना में अधिक मजबूत होती है, चाहे वह पुनः प्राप्ति या ताकत के मामले में हो। विभिन्न जातियों के स्वाभाविक रूप से अलग अलग फायदे थे। इन स्पिरिट बीस्ट से निपटते समय, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, अधिकांश साधक विजय प्राप्त करने के लिए तकनीकों का उपयोग करते थे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ताकत में प्रतिस्पर्धा कर सके। शू शू शू। हालांकि उनकी सहन शक्ति स्पष्ट रूप से बनाए रखने में असमर्थ थी। वह उस पल का इंतजार नहीं कर सका जब अर्जुन देव की आंतरिक चोटें उल्टा पड़ गईं। जब वे आमने सामने भिड़ गए, तो वास्तव में उन्हें अर्जुन देव ने पीछे धकेल दिया। कुछ समय के लिए इसे कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन देव के अनगिनत घूंसे उसके शरीर पर लगे। मेरे लिए मरो! एक लात मारकर अर्जुन देव ने राक्षसी रक्त पिपासु वानर को उड़ते हुए भेज दिया। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसके दाहिने हाथ पर 4 एक्यूपॉइंट फिनिक्स आई, लाओगोंग, दालिंग और नेगुआन ने अचानक हरी बत्ती की 4 गेंदें छोड़ी, जिससे उसकी पूरी बाह ढक गई। एक अजगर की दहाड़ के साथ हरी रोशनी एक धुंधली नीली ड्रैगन में बदल गई और अर्जुन देव के दाहिने हाथ से बाहर निकल आई। इससे पहले कि खून पिपासु डेमन वानर उठ पाता, एक नीला ड्रैगन चमक उठा और उसके शरीर में टकरा गया। बैंग! राज्य! बैंग बैंग! 4 विस्फोट हुए। खून पिपासु डेमन ऐप के 5 मीटर लंबे शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। आसमान से खून की बारिश हो रही थी। एक सक्शन बल के साथ अर्जुन देव ने खून पिपासु डेमन ऐप की स्पिरिट कोर को पकड़ लिया। हू! जैसे ही खून पिपासु डेमन ऐप की मृत्यु हुई, आसपास के स्पिरिट बीस्ट ने तुरंत अर्जुन देव पर हमला कर दिया।
100 से भी अधिक स्पिरिट बीस्ट अर्जुन देव पर टूट पड़े। जानवरों का एक झुंड, तुम्हें पहाड़ की चोटी पर बैठकर बाघों को लड़ते हुए देखना है, कितना लापरवाह। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और स्वर्ग रैंक वाली घूमती हुई ड्रैगन कृपाण को आकर्षित किया। श्वाह! एक तेज कृपाण क्यों चमक उठी और हवा में एक रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट सीधे आधे में काट दिया गया। ये स्पिरिट बीस्ट अधिकतर रैंक 4 थे और उनमें से कुछ रैंक 5 के प्रारंभिक चरण के थे। उनमें से लगभग 100 थे। आखिरकार इन उच्च रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट की अपनी स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। यदि वे अभी चले गए तो उनकी प्रतीक्षा कर रही स्पिरिट जड़ी बूटियां अन्य स्पिरिट बीस्ट द्वारा चुराई जा सकती हैं। इसके अलावा वास्तव में मजबूत स्पिरिट बीस्ट को इस ब्लडलिंग्जी में बहुत दिलचस्पी नहीं होगी। इस पूरे समय अर्जुन देव ने अपने भौतिक शरीर की शक्ति का उपयोग किया था। उसने अपने शरीर में की भंवर में सार को बहुत अधिक समाप्त नहीं किया था। इसलिए हालांकि उसने आसपास के स्पिरिट बीट्स को देखा था, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित किया और उसकी आकृति एक घूमते हुए ड्रैगन में बदल गई। वह कई ड्रैगन छवियों को पीछे छोड़ते हुए ऊपर और नीचे उड़ता रहा। ये स्पिरिट बीस्ट उसके कपड़ों को छू भी नहीं सकते थे। कभी कभी रोमिंग ड्रैगन कृपाण पर कृपाण क्यों बाहर भेज दी जाती थी, जिससे अर्जुन देव इन स्पिरिट बीस्ट को दूर से मार सकता था। कृपाण क्यू के इधर उधर घूमते ही प्रकाश टिमटिमाया। कभी कभी एक स्पिरिट बीस्ट को आधा काट दिया जाता था। ये स्वर्ग रैंक वाले आत्मा हथियार की ताकत थी। जहां भी प्रकाश गुजरा, किसी ने भी उसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसने अर्जुन देव को कृपाण क्यू का परीक्षण करने दिया, जो सिर्फ एक मार्शल संथे निष्पादित कर सकता था। कुछ प्रारंभिक चरण वाले अवगर ग्रेड मार्शल संतों की कृपाण क्यू अर्जुन देव की कृपाण क्यू की तरह घनी नहीं थी, लेकिन इस सार ने बहुत कुछ समाप्त कर दिया था। अर्जुन देव ने की रिटर्निंग पिल का सेवन करने के बाद ही बेहतर महसूस किया। डैंग डैंग! पिच ब्लैक त्वचा वाला एक स्पिरिट बीस्ट जो स्टील जितना कठोर था, वास्तव में कुछ कृपाण क्यू को अवरोक्त करने में कामयाब रहा और अर्जुन देव पर हमला करते हुए दहाड़ने लगा। अर्जुन देव मन मुस्कुराए और रोमिंग ड्रैगन के 9 रूपांतरणों का निष्पादन किया। वह जल्दी से हवा में 9 आकृतियों में बदल गया। उसकी कृपाण लाइट वापस ले ली गई जब उसने 9 क्लियर विंड चॉप्स भेजे। तुरंत ही ठंडी हवा चली। अर्जुन देव के काले बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जो उसे बहुत ही शानदार दिखा रहे थे। जब दोनों आकृतियां एक साथ विलीन हो गई तो अर्जुन देव की आंखें चमक उठी। स्पिरिट बीस्ट का शरीर, जिसकी त्वचा स्टील की तरह कठोर थी, 9 टुकड़ों में विभाजित हो गई। बड़ी मात्रा में खून बह निकला। अर्जुन देव ने कृपाण क्यू भेजी और आसानी से एक रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट को आधे में काट दिया। अर्जुन देव के शरीर पर सार कांप उठा। अर्जुन देव के कपड़ों पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। स्पिरिट बीस्ट भी मौत से डरते हैं। अर्जुन देव ने उनमें से अधिकांश को इस तरह मार दिया जैसे वे सब्जियां काट रहे हों। शेष तुरंत पक्षी और जानवरों की तरह बिखर गए। अर्जुन देव के होंठ एक ठंडी मुस्कुराहट में बदल गए। उसे इन बिखरे हुए स्पिरिट बीस्ट की परवाह नहीं थी। उसने जड़ी बूटी के केंद्र में जहां बहता हुआ प्रकाश दीपक था, वहां देखा। दूसरी ओर उसे एक तीक्ष्ण नजर महसूस हुई, जो उसे देखकर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह छठी रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट की चोटी थी, जो फ्लोइंग लाइट गोल्डन लैंप की रखवाली कर रहा था। अर्जुन देव की आत्मा तो एक तीर की तरह निकली। उसने तुरंत शिखर रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट को देख लिया। यह एक भयानक जहरीला सांप था। इसका शरीर एक छोटी कार के बराबर था। जब सांप कुंडली मारता था तो यह एक छोटे पहाड़ की तरह दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और उसकी लाल कांटेदार जीभ लगातार अंदर बाहर हो रही थी। उसके पीछे लगभग आधा मीटर लंबा एक छोटा पेड़ था, जो बहती हुई रोशनी देता है। पेड़ पर पत्तियों ने एक चमकदार सुनहरी रोशनी दी। जब हवा चली तो प्रकाश बह गया। यह बहुत चौंधिया देने वाला था। यह फ्लोइंग लाइट लैंप होना चाहिए। बहता हुआ फूल 500 साल बाद ही खिलेगा। अगले 500 साल बाद यह बहते हुए लाइट लैंप फल देगा। यह अमर ग्रेड के करीब एक प्राकृतिक खजाना था। अर्जुन देव ने इस विषैले सांप को पहचान लिया था। यह एक रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट स्कारलेट क्राउन स्नेक था। उसके विशाल शरीर के आधार पर शायद यह सैकड़ों वर्षों से जीवित रहा था। उसकी आंखों में हत्या क्यों धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि स्कारलेट क्राउन स्नेक फ्लोइंग लाइट लैंप को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। स्कारलेट क्राउन स्नेक की गति एक निवारक लग रही थी। यह देखा गया कि अर्जुन देव अक्सर इस जड़ी बूटी के खेत में प्रवेश करते थे और स्पिरिट बीस्ट को मारकर जड़ी बूटियां प्राप्त करते थे। यह उसे चेतावनी दे रहा था कि वह फ्लोइंग लाइट लैंप के बारे में कोई विचार न करे। अर्जुन देव समझ सकता था कि स्कारलेट क्राउन स्नेक कितना घबराया हुआ क्यों था। मनुष्यों की तुलना में स्पिरिट बीट्स को काया के मामले में एक प्राकृतिक लाभ था, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी थी।
चाहे कोई भी स्पिरिट बीस्ट कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी तुलना मनुष्यों से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार बहते हल्के फूल का महत्व बिना कहे चला गया। यदि इसमें मानव की बुद्धि होती तो यह स्कारलेट क्राउन स्नेक आत्मा बनने में सक्षम होता। समझने की क्षमता स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव के लिए आकर्षक थी। हालांकि इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं था। अर्जुन देव को इस बहते हुए लाइट लैंप में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अपनी टकटकी हटाते हुए अर्जुन देव ने स्पिरिट बीस्ट के स्पिरिट कोर को जमीन पर निकाल लिया। उसके बाद उसने जल्दबाजी में 300 साल पुराना ब्लड लिंगजी को उठा लिया। ये सब करने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत चांदी के युद्धपोत को चलाया और जड़ी बूटी के खेत से चले गए। वो ऊंचे पेड़ की ओर उड़ गया। अर्जुन देव को ब्लड लिंगजी को सेवन करने की जल्दी नहीं थी। उतरने के बाद उसने तुरंत अपनी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। खून के प्यासे मानवीय वानर के साथ आमने सामने की झड़प ने उसके शरीर में बहुत सारी आंतरिक चोटें जमा कर ली थीं। यदि वह समय पर उनसे नहीं निपटता है तो ये भविष्य में छिपी हुई चोटें पीछे छोड़ देगा, जिससे उसे जीवन भर के लिए नुकसान होगा। सी 1 घंटे के बाद अर्जुन देव ने एक बड़े कौर से खून की उल्टी कर दी। उसके शरीर में छिपी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जिससे भविष्य की कोई भी समस्या खत्म हो गई। 2 दिन की चुप्पी के बाद अर्जुन देव ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके शरीर को बरामद किया। भौतिक शरीर की लड़ाइयां इस प्रकार थीं: दुश्मन को 1000 बार घायल करना, 800 बार खुद को घायल करना। जब 5000 किलोग्राम बल का उपयोग किया जाता था तो इसका कम से कम 10% शरीर में प्रेषित होता था। भौतिक शरीर के साधकों के लिए यह एक आम समस्या थी। पिछले दिनों अर्जुन देव इस पर स्पष्ट नहीं था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने इसे ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट में देखा था। जब तक उनका भौतिक शरीर ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यह दोष अपरिहार्य था। अब जब वह जानता था तो वह लापरवाह नहीं हो सकता था। बेशक वह किसी भी छिपी हुई चोटों को पीछे नहीं छोड़ सकता था। दूसरे दिन ही अर्जुन देव ने ब्लड लिंगजी का सेवन करना शुरू कर दिया। ब्लड लिंगजी 300 साल के करीब था। अर्जुन देव ने इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए पूरे दिन का उपयोग किया। इसने उसे थोड़ा निराश किया। इस ब्लड लिंगजी जिसकी उसे बहुत उम्मीदें थीं, उसने उसकी ताकत में केवल 200 किलोग्राम की वृद्धि की। ऐसा लग रहा था कि वह जितना आगे जाएगा, बाहरी ताकतों पर भरोसा करके अपनी ताकत बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। 200 किलोग्राम बल जोड़ने के बाद अर्जुन देव की पूरी शक्ति 5500 किलोग्राम की ताकत तक पहुंच सकती थी। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को प्रसारित करने के बाद उनकी ताकत में 20% की वृद्धि हो सकती थी। अगले आधे महीने में अर्जुन देव ने भौतिक शरीर को तपाने के लिए 100 साल से अधिक पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियों की खोज की। उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट की तीसरी परत भी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। वह धीरे धीरे चौथी परत, ड्रैगन रोर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द वेरिसिंग द स्काई की ओर बढ़ा। 300 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियों के तपाने से अर्जुन देव की पूरी शक्ति 5000 किलोग्राम बल तक ही पहुंच पाई। उसके दाहिने हाथ पर और 2 एक्यू पॉइंट खुल गए। उसके दाहिने हाथ पर कुल 18 एक्यू पॉइंट थे। उनमें से 1/3 खुले थे। अर्जुन देव ने भेजा गया धुंधला ब्लू ड्रैगन भी धीरे धीरे मोटा हो गया। वह अजगर के शरीर पर सल्क को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि इसमें जीवन के कोई निशान है। इस विशेष दिन अर्जुन देव जड़ी बूटी के खेत के आसपास घूमते थे और की और रक्त को बढ़ाने के लिए 300 साल से अधिक पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियों की खोज करते थे। वो यहाँ कई बार आ चुका है। उसने पहले ही उन सभी जड़ी बूटियों को एकत्र कर लिया था जिनका उपयोग की और रक्त को बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा था। इस जगह पर उनकी आध्यात्मिक भावना बेकार थी। बहुत सारी जड़ी बूटियां थी और उन्हें छांटने के लिए उनकी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करना आसान नहीं था। वे केवल अपनी आंखों से चलकर खोज सकते थे। बूम! ठीक इसी समय आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में व्यापक उतार चढ़ाव हुआ। ये सब जड़ी बूटी के केंद्र की ओर दौड़ पड़ी। उस क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि वह बहते पानी की तरह थी। अर्जुन देव ने एक नजर के लिए सिर घुमाया। बहते हुए लाइट मैरीगोल्ड ने एक असीम सुनहरी रोशनी दी। यह दीप्तिमान और चमकदार थी। आध्यात्मिक ऊर्जा इंद्रधनुष में बदल गई, जिसने पूरे स्थान को ढक लिया। एक बहुरंगी रोशनी आकाश से उतरी जो बहते हुए लाइट मैरीगोल्ड के चारों ओर लिपट गई। बहुरंगी रोशनी हिमकण की तरह आकाश से नीचे तैर रही थी। यह एक शुभ संकेत था। परिवेश में शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की तुलना में भी अधिक सार निहित था।
बहते हुए लाइट मेरीगोल्ड वास्तव में खिल गया, जो स्वर्ग से एक शुभ संकेत था। ये वास्तव में एक अमर ग्रेट स्पिरिट हब है। अर्जुन देव ने आकाश में बहते हुए बहुरंगी प्रकाश को देखते हुए कहा, मुझे इस शुभ संकेत को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे इसे इकट्ठा करना होगा। पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़कर आ गया और शुभ संकेतों को निगल गया। एक पल में आकाश उड़ते हुए स्पिरिट बीस्ट की आकृतियों से ढक गया। अर्जुन देव ने चांदी की युद्धपोत को बुलाया और उस पर छलांग लगा दी, जो लड़ती सेना में शामिल हो गई। अर्जुन देव ने यू की बोतल निकाली और आसमान से गिर रही बहुरंगी रोशनी का सामना किया। उसने धीरे से अपना हाथ लहराया और उसे यू की बोतल में खींच लिया। गड़गड़ गड़गड़ गड़। अचानक जमीन से तेज आवाज आई। अर्जुन देव ने नीचे देखा और पाया कि स्कारलेट क्राउन स्नेक को घेर लिया गया है। 8 रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट स्कारलेट क्राउन स्नेक से तीव्रता से लड़ रहे थे। रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट एक मार्शल किंग के बराबर था। जब 9 रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट लड़ते थे तो दृश्य बेहद अव्यवस्थित था। एक के बाद एक तेज आवाजें आ रही थीं। कई सौ साल पुरानी जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में नष्ट हो गई थीं। भले ही ये 8 के विरुद्ध एक था, स्कारलेट क्राउन स्नेक नुकसान में नहीं था। वह समान रूप से मेल खा रहा था। जब उसका पहाड़ जैसा शरीर हिलता था तो पूरी धरती कांप उठती थी। ये 9 स्पिरिट बीस्ट ये भी जानते थे कि उनका लड़ाई का क्षेत्र बहुत व्यापक था। उनके बीच एक मूक समझ थी और वे बहते हुए लाइट मैरीगोल्ड से बचते हुए दूरी से लड़ते थे। बहते हुए लाइट मैरीगोल्ड पर एक सुनहरा फूल की कली धीरे धीरे खिल गई। इसने एक तेजस्वी प्रकाश दिया और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध की तरह थी, जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया था। अर्जुन देव ने दूर से लड़ते हुए 9 स्पिरिट बीस्ट को देखा। फिर उसने बहते हुए लाइट मैरीगोल्ड पर खिलते हुए लाइट मैरीगोल्ड को देखा। उसके दिल की धड़कन थम सी गई। ऐसा लगता है कि यह एक अवसर है। यदि मैं काफी तेज हूं तो मैं आकाश से उतर सकता हूं और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सकें, मैं बहते हुए लाइट मैरीगोल्ड को तोड़ सकता हूं। उसके बाद मैं तेजी से इस जगह से निकल जाऊंगा। आखिरकार ये जड़ी बूटी का क्षेत्र मेरे लिए कम आकर्षक होता जा रहा था। छोड़ना अफसोस की बात नहीं थी। जैसे ही अर्जुन देव इस विषय पर सोच रहे थे, क्षितिज से एक काला बिंदु आ रहा था। वह बिजली के बोल्ट की तरह उसकी ओर उड़ रहा था। इसकी गति रिबन की तरह तेज थी, जिससे आकाश में प्रकाश की एक लंबी किरण निकल गई। यह 10 मीटर पंखों वाला एक बड़ा नीला पक्षी था। वह हवा को फाड़ देता और अपने साथ एक हिंसक वायु प्रवाह लेकर आया जब वह फ्लोइंग लाइट मार्के की तरफ उड़ रहा था। वह जो कर रहा था वही था ठीक जैसा अर्जुन देव सोच रहा था। अर्जुन देव ने मन ही मन शाप दिया। वह बहुत कुछ सोच रहा था, उसे बस आगे बढ़ना चाहिए था। बड़ी नीली चिड़िया ने पहले ही पहल को जब्त कर लिया था और इसकी गति अर्जुन देव से भी तेज थी। यहां तक कि अगर वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो भी वह पकड़ नहीं पाएगा। वह केवल ये देख सकता था कि बहते हुए प्रकाश फूल को अजीब पक्षी ने छीन लिया था। धमाका। जैसे ही विशाल नीली चिड़िया ने अपना मुंह खोला और बहते हुए हल्के फूल को दूर ले जाने वाला था, हवा का एक झोंका चला। स्कारलेट क्राउन स्नेक ने अपनी पूंछ को आकाश में घुमाया और बड़े नीले पक्षी को उड़ने के लिए भेज दिया। स्विश स्विश करें। अन्य 8 स्पिरिट बीस्ट्स ने स्कारलेट क्राउन स्नेक पर हमला करना बंद कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने नीले पक्षी पर हमला किया। नीली चिड़िया, जो हवा में भागने के लिए संघर्ष कर रही थी, तुरंत जमीन पर गिर गई। पा। स्कारलेट क्राउन स्नेक की पूंछ जोर से नीचे गिरी और विशाल नीला पक्षी तुरंत एक खूनी गंदगी में बदल गया, जो मांस के पेस्ट के ढेर में बदल गया। अर्जुन देव चौंक गए। जब उसने विशाल नीले पक्षी की खूनी लाश देखी तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये स्पिरिट बीस्ट्स मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि बहते हुए प्रकाश फूल को छीनने के लिए उनकी लड़ाई का फायदा उठाने वाले अन्य स्पिरिट बीस्ट्स होंगे। यदि अन्य स्पिरिट बीस्ट्स फ्लोइंग लाइट फ्लावर को छीनने आते हैं तो वे लड़ना बंद कर देंगे और एक साथ हमला करेंगे। 9 रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट्स का संयुक्त हमला इस भूमिगत दुनिया में अजेय था। अर्जुन देव की पीठ ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। यदि इस चिंतित पक्षी के लिए नहीं होता तो वह जमीन पर लेटा होता। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने अपना पूरा ध्यान आकाश में 5 रंगों की शुभ राशियों पर केंद्रित कर दिया। पलक झपकते ही आकाश में अधिकांश शुभ राशियां भस्म हो चुकी थीं। अर्जुन देव ने जल्दी से चांदी के युद्धपोत को चलाया और इसे बिजली के चांदी के बोल्ट में बदल दिया, जिससे सभी दिशाओं में 5 रंग की शुभ राशियों को इकट्ठा किया जा सके। हालांकि इसकी तुलना पक्षियों के घने झुंड से नहीं की जा सकती थी। उनमें से बहुत सारे थे। अर्जुन देव केवल 20 शुभ राशियों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे, इससे पहले कि बाकी सभी भस्म हो गए। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और जेड की बोतल बंद कर दी। उसने इस जगह को छोड़ने से पहले बिना रुके लड़ते हुए 9 स्पिरिट बीस्ट्स पर नजर डाली। एक शांत जगह खोजने के बाद अर्जुन देव ने शुभ राशियों वाली जेड की बोतल निकाली। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की।
यद्यपि शुभ राशियों में निहित सार एक मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन जितना नहीं था, लेकिन यह वही था जिसकी अर्जुन देव को तत्काल आवश्यकता थी। एक मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन में निहित सार बहुत विशाल था। हालांकि कोई भी मेडिएल ग्रेड मार्शल सेंट में आगे बढ़ने के बाद ही इसका उपयोग कर सकता था, अन्यथा सार किसी के शरीर में विस्फोट का कारण बन सकता था। शुभ राशियों में निहित सार के लिए हालांकि एक मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन से बहुत कमजोर था, लेकिन यह बहुत कोमल था। किसी भी साधना क्षेत्र के कृषक इसे अपने शरीर के विस्फोट की चिंता के बिना सीधे अवशोषित कर सकते थे। एक अवर ग्रेड के मार्शल शिष्य भी इस ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकता था, जो उसके शरीर की क्षमता से कहीं अधिक थी। यदि अर्जुन देव इन 20 शुभ राशियों को बाजार में ले जाते तो वे 2000 अवर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होते। अभी अर्जुन देव के पास स्पिरिट स्टोन्स को छोड़कर हर चीज की कमी थी। स्वाभाविक रूप से वह स्पिरिट स्टोन्स के आदान प्रदान के लिए उनका उपयोग नहीं करेगा। अर्जुन देव क्रॉस लेगेड बैठ गए और शुभ राशियों वाली जेट की बोतल खोली। उन्होंने धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को प्रसारित किया। 5 रंग की शुभ राशियां धीरे धीरे निकली और अर्जुन देव के नथुनों में प्रवेश कर गई। कोमल और महिमा मंडित शुद्ध सार की धाराएं अर्जुन देव के मेरिडियन में बहने लगीं। उसके डैंटियन में की भंवर तेजी से घूमता है और इस सारे सार को अवशोषित करता है। जिस गति से डैंटियन ने सार को अवशोषित किया, वह अर्जुन देव ने पास्ट में जो किया था उससे कहीं अधिक थी। जल्द ही स्पष्ट तरल सार की एक बूंद उसके डैंटियन के नीचे टपक पड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं कि भंवर तेजी से घूमता है, शुद्ध सार की बूंदें लगातार टपकती रहीं, जिसे 5 रंग की शुभ राशियों में आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी ऊर्जा में बदल गई। 20 शुभ राशियों में निहित सार 5 मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स के बराबर था। अर्जुन देव द्वारा उन सभी को अवशोषित करने के बाद उनकी ऊर्जा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई खतरा नहीं था। ये बढ़ती ऊर्जा बेहद कोमल थी। यह बसंत की हवा की तरह था जो अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर रही थी। 2 घंटे के बाद अर्जुन देव ने अंततः इस सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में बैंगनी चमक थी। यह एक ठोस वस्तु की तरह तेज थी। जब अर्जुन देव उठे और अपने शरीर में उभरती ऊर्जा को महसूस किया तो उन्होंने अफसोस के साथ कहा, मैं आखिरकार एक उत्तम ग्रेड का मार्शल ग्रैंड मास्टर हूं। मेरी साधना का दायरा अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन मेरी ऊर्जा पर्याप्त है। यदि कोई ऊर्जा के अलावा मार्शल सेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो उसे खुद समझ की आवश्यकता है। दूसरों को घायल करने के लिए सार का उपयोग करने से पहले सार के बारे में उनकी समझ को एक समान स्तर तक पहुंचना था। 20 शुभ राशियों को अवशोषित करने के बाद अर्जुन देव की वर्तमान शक्ति एक नियमित अवर ग्रेड के मार्शल सेंट के बराबर थी। मैं मार्शल सेंट की ओर बढ़ने से मात्र एक कदम दूर था। काका, अर्जुन देव ने चंद्रा छाया तलवार खींची और एक धधकती हुई तलवार की रोशनी दिखाई दी। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अनंत धारा में तलवार में अपना सार डाल दिया। सार की तलवार अचानक आकार में दुगनी हो गई, जिसकी पहुंच 10 मीटर तक थी। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से अपना हाथ लहराते हुए सार को तलवार पर बिखेर दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, यह संघनित है लेकिन ठोस नहीं है। यह बहुत खूबसूरत है। तलवार की को इस तरह भेजने का कोई तरीका नहीं है। मार्शल सेंट एक कल्टीवेटर की पहली बाधा थी। इस टियान व महाद्वीप में मार्शल सेंट बने बिना किसी को वास्तविक विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता था। कुछ लोग कभी इस बाधा को पार नहीं कर पाएंगे, अपना पूरा जीवन मध्यम स्थिति में बिता देंगे। जो मार्शल सेंट की ओर जितना जल्दी बढ़ सकता था उसकी उतनी ही अधिक क्षमता थी, अन्यथा यह विपरीत था। अर्जुन देव लगभग 17 वर्ष के थे। इस उम्र में शिखर मार्शल सेंट तक पहुंचने के लिए उनकी प्रतिभा गुह महाराणा राज्य के शिखर पर मानी जाती। हालांकि उन्हें विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट्स के साथ स्वर्ग के उन गर्वित पुत्रों को बाहर निकालना पड़ा, लेकिन पूरे महाद्वीप के संदर्भ में इस तरह की प्रतिभा बहुत कुछ नहीं थी। अर्जुन देव ने मन में सोचा कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी सुस्ती नहीं की। तथाकथित प्रतिभाएं मुझसे थोड़ी बेहतर हैं। देर सवेर में उन लोगों से आगे निकल जाऊंगा। गड़गड़ाहट। दूर जड़ी बूटियों के मैदान में 9 स्पिरिट बीस्ट की लड़ाई अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। लगातार जोरदार धमाके गूंज रहे थे। भले ही अर्जुन देव दूर खड़े थे, लेकिन वे हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। अर्जुन देव ने एक नजर डाली और कहा, इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। मैंने पहले ही सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को एकत्र कर लिया है जो जड़ी बूटी के क्षेत्र में की और रक्त को बढ़ाती हैं। अगर मैं जल्द नहीं लौटा तो बड़ी बहन रुयू और अन्य लोग चिंतित हो जाएंगे। बैंग, धमाका। जैसे ही अर्जुन देव जाने वाले थे, 2 विस्फोट हुए जो पहले से भी तेज थे। जमीन लगातार कांप रही थी, यहां तक कि अर्जुन देव का शरीर भी बाएं दाएं हिल रहा था। क्या भयानक शक्ति है! क्या विजेता का फैसला हो गया है? अर्जुन देव घबरा गए। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना तीर की तरह निकली और अगले ही पल अर्जुन देव के मन में वहां की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो गई। जहरीला कोहरा फैल गया। काली जहरीली की चारों ओर घूम रहे काले धागों की तरह थी। आसपास की स्पिरिट हर्ब्स में अब काली की के नीचे जीवन के कोई संकेत नहीं थे।
जहरीले की के बड़े पैच ने जड़ी बूटी के क्षेत्र को ढक लिया। कई 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां नष्ट हो गईं। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, कितनी अफसोस की बात है। इनमें से किसी भी जड़ी बूटी का मूल्य बाहरी दुनिया में हजारों सोने के सिक्कों के बराबर होगा। जैसे ही अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना कोहरे के माध्यम से आगे बढ़ी, उन्होंने रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट की लाश देखी। उसका पूरा शरीर काला था और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। जैसे ही अर्जुन देव ने देखना जारी रखा, उन्होंने एक और 7 रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें देखीं। वे सभी अलग अलग तरीकों से मरे, लेकिन उनके शरीर सभी काले थे। वे बहुत डरावने लग रहे थे। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, यह एक ऐसा जहर है जिसे रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट भी नहीं झेल सकते। अगर मैं इस जहरीले घी के संपर्क में आ जाता तो शायद मैं तुरंत मर जाता। पू पू जहरीली की धीरे धीरे बिखर गई। स्कारलेट क्राउन स्नेक, जो एक छोटे से पहाड़ के आकार का था, धीरे धीरे बहते हुए हल्के गेंदे के पेड़ की ओर खिसक गया। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि यहां स्कारलेट क्राउन स्नेक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। इसका विशाल शरीर अलग अलग गहराई के घावों से ढका था और यह सर से पांव तक खून से लथपथ था। यह स्पष्ट था कि हालांकि इसने अन्य स्पिरिट बीस्ट्स को हराया, लेकिन यह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अर्जुन देव ने तभी तुरंत सोचा और तरह तरह की संभावनाओं के बारे में सोचा। यदि यह स्कारलेट क्राउन स्नेक केवल उतना ही तेज है जितना कि अब है, तो मुझे इसे अपने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट से चकमा देने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में 5 आइस एप मूर्तियां दिखाई दी। अभी भी 5 आइस एप थे। उसे थोड़ी देर के लिए देरी करने में सक्षम होना चाहिए। इन 5 आइस एप्स को अर्जुन देव के भूमिगत दुनिया में आने से पहले उत्कीर्ण किया गया था। उसे उन्हें प्रयोग करने का मौका नहीं मिला था। शायद यह इस समय बहुत काम के हो सकते हैं। फिर भी अर्जुन देव को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह खुद से लड़ रहा है। वह हिचकिचाया। जैसा कि कहा जाता है, भूखा ऊंट फिर भी घोड़े से बड़ा होता है। हालांकि यह स्कारलेट क्राउन स्नेक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन इस बात की गारंटी देना मुश्किल था कि उसकी आस्तीन में कोई तुरुप का पत्ता नहीं था। अगर उसने अभी कोई निर्णय लिया है तो वह जीवन भर इस भूमिगत दुनिया को छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्कारलेट क्राउन स्नेक फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड ट्री के करीब से करीब आता जा रहा था। अर्जुन देव के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। मैं इसे जोखिम में डाल दूंगा। अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया। चांदी का युद्धपोत उसकी दाईं आंख से उड़ गया और बड़ा हो गया। अर्जुन देव ने अपने पैरों से धक्का दिया और युद्धपोत के नाव पर छलांग लगा दी। फिर यह बहते हुए हल्के गेंदे के पेड़ की ओर बढ़ गया। धीवन प्रधान मंत्र पू पू पू। हवा में 5 उत्कीर्ण बड़े हो गए। जब वे उतरे तो वे पहले ही रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट आइस एप के आकार के थे। यह पहली बार था जब अर्जुन देव एक ही समय में 5 स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही स्पिरिट बीस्ट बने, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में बढ़ते सार का 1/4 हिस्सा गायब हो गया है और वह क्षणिक अचंभे में प्रवेश कर गया और उसे थोड़ा सा चक्कर आ गया। ऐसा लगता है कि पर्पल थंडर दिव्य चेतना की चौथी परत में बढ़ने से पहले एक ही समय में 5 स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा है। अर्जुन देव ने खुद को शांत करने के बाद मन ही मन सोचा, बिना सोचे समझे 5 आइस एप स्कारलेट क्राउन स्नेक को नहीं रोक पाएंगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव युद्धपोत से कूद पले और तेजी से बहते हुए हल्के गेंदे के पेड़ की ओर नीचे उतरे। हू हू। हवा उसके कानों के पास से गुजर गई। तेजी से तेजी से तेजी से। अर्जुन देव मन ही मन कहते रहे। ऐसा कोई पल नहीं था जब अर्जुन देव को लगा कि उन्हें उतरने में इतना समय लगेगा। एक धमाके के साथ एक आइस एप को सीधे स्कारलेट क्राउन स्नेक ने निगल लिया। श्वा श्वा श्वा। अपनी पूंछ के एक ही झटके में एक और 2 आइस एप्स को स्कारलेट क्राउन स्नेक की विशाल ताकत से बुरादा बना के रख दिया। अर्जुन देव ने उत्सुकता से सोचा, मुझे अभी उतरने में 3 सेकंड और हैं। यदि वह आइस एप के नष्ट होने से पहले नहीं उतरा तो वह हवा में एक जीवित लक्ष्य बन जाएगा जो किसी भी बल को उधार लेने में असमर्थ होगा। स्कारलेट क्राउन स्नेक के सामने रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट कुछ भी नहीं था। भले ही यह गंभीर रूप से घायल था, स्कारलेट क्राउन स्नेक एक ही हमले में एक आइस एप को आसानी से नष्ट कर सकता था। स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। एक चिंगारी के उड़ने में लगने वाले समय में अर्जुन देव ने हाथ के इशारे किए और चिल्लाए, विस्फोट करें रैंक 5 आइस एप। बूम बूम। 2 रैंक 5 आइस एप्स ने आसपास की बर्फ के जिम्मेदार आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित किया। जैसे ही अर्जुन देव बोले, हवा में ठंडे रोशनी के कण दिखाई दिए।
कचा कचा कचा, दो कर्कश ध्वनियों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ टूट गई हो। हवा का तापमान अचानक कई सौ डिग्री गिर गया। दो आइस एप्स ठंडे सितारों में बदल गए, जो जमीन को पाले से ढक देती हैं। स्कारलेट क्राउन स्नेक का विशाल शरीर तुरंत फ्रॉस्ट की से ढक गया और उसका शरीर, जो एक छोटे से पहाड़ के आकार का था, एक ठंडे बर्फ के पहाड़ में बदल गया, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। दो आइस एप्स के आत्मविनाश ने अर्जुन देव की शक्ति को समाप्त कर दिया और अर्जुन देव ने एक एसेंस की गोली निगल ली और इस अवसर का उपयोग जमीन पर मजबूती से उतरने के लिए किया। चमकता हुआ, बहता हुआ हल्का फूल सोने की तरह देदीप्यमान था। अब जब वह ठीक उसके सामने था तो फूल की घनी सुगंध उसके नथुने पर हमला कर रही थी। तुरंत अर्जुन देव ने तरोताजा महसूस किया और उनका घबराया हुआ दिल शांत हो गया। अगर मैं खेलना चाहता हूं तो मैं बड़ा खेलूंगा। जैसे ही वे बहते हुए प्रकाश फूल के सामने खड़े हुए, अर्जुन देव की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। एक बहता हुआ हल्का फूल कुछ भी नहीं था। अगर वह पूरे फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड को दूर ले जा सकता था तो ये इसके लायक होता। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से लूनर शैडो कृपाण निकाला। कृपाण की प्रकाश की एक चमक के साथ उसने फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड को आधा में काट दिया। ये एक अमर ग्रेड प्राकृतिक खजाना था। जब तक इसे उखाड़ा नहीं जाता तब तक ये फिर से बढ़ सकता है। बहते हल्के फूल की चमक दृश्य दर से फीकी पड़ गई। अर्जुन देव ने जल्दी से बहते हुए प्रकाश फूल और चंद्र छाया कृपाण को ब्रह्मांड की अंगूठी में रख दिया। का स्कारलेट क्राउन स्नेक को सील करने वाली बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी। अर्जुन देव ने सिर घुमाकर देखा तो तेज हवा का झोंका उस पर बह रहा था, जिससे उसके बाल फड़फड़ा रहे थे। उसने अपनी आंखें थोड़ी मूंद ली। होली बीस्ट मार्शल स्पिरिट, ब्लू ड्रैगन की, फेंग एन एक्यूपॉइंट, लाओगोंग एक्यूपॉइंट, दालिंग एक्यूपॉइंट, नेगुआन एक्यूपॉइंट, खोलना। एक खतरनाक आभा ने उस पर हमला किया। अर्जुन देव के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तेज हवा का सामना किया और चिल्लाया। उसके दाहिने हाथ के 6 एक्यूपॉइंट तुरंत खुल गए। नीली रोशनी की 6 किरणें दिखाई दीं और अर्जुन देव की बाह के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। असीम ऊर्जा की भावना ने एक बार फिर उस पर हमला किया। उसका पूरा दाहिना हाथ ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाला हो। बैंग! ब्लू ड्रैगन बाहर नहीं उड़ा। इसके बजाय वह सांप की पूंछ से भारी टकराया। एक विशाल बल संचारित हुआ जिससे अर्जुन देव के शरीर में की और रक्तगम हलाया। वह हवा में पीछे की ओर उड़ गए। एक पीक मार्शल किंग के पूर्ण शक्ति वाले हमले के तहत अर्जुन देव बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम थे। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, कितना भाग्यशाली। उसने एक कुर्ब खून की उल्टी की और मंथन की और रक्त को तितर-बितर कर दिया। शुआ! एक विचार के साथ बिजली का एक चांदी का बोल्ट तेजी से उड़कर अर्जुन देव को पकड़ लिया, जो उतरने वाले थे। अर्जुन देव युद्धभूत के नाव पर खड़े थे। इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, एक और तेज हवा का झोंका आया। हवा का एक और झोंका चला। इस बार स्कारलेट क्राउन स्नेक की विशाल पूंछ पहले से भी तेज थी। एक पल में इसने चांदी के युद्धभूत पर हमला किया। विशाल बल के तहत अर्जुन देव को उड़ा दिया गया। वह हवा में एक सैंडबैग की तरह था, जो लगातार इधर-उधर घूमता रहता था। उसके पास जवाब देने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। का चांदी का युद्धभूत लगातार टूट रहा था। थोड़ी देर बाद वह अनगिनत चांदी के कणों में बिखर गया और अर्जुन देव की दाहिनी आंख में उड़ गया। स्कारलेट क्राउन स्नेक के हमले ने वास्तव में अर्जुन देव के गुप्त खजाने को चकनाचूर कर दिया था। अर्जुन देव के पास अचानक आए विकास को निपटने का समय नहीं था। उसके उतरने के बाद विशाल सांप की पूंछ लगातार टकराती रही, जिससे जमीन कांपने लगी। हर कदम हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसने अर्जुन देव को सांस लेने का समय नहीं दिया। अर्जुन देव अपनी जान बचाने के लिए भागे। जितना समय उसे उतरने में लगा, उसने दशकों मीटर की दूरी तय की। उसके शरीर की क्षमता पूरी तरह से उत्तेजित हो गई। उसके पीछे शॉकवेव उमड़ पड़े। कई बार ऐसा हुआ जब सांप की पूंछ पहले ही उसके सर के ऊपर थी, लेकिन वह इसे बाल की चौड़ाई से बचाने में कामयाब रहा। इस समय अर्जुन देव मूवमेंट टेक्निक, एसेंस और मार्शल टेक्निक के बारे में सब कुछ भूल गए। उनके पास अपनी की प्रसारित करने का समय नहीं था। वह अपनी जान बचाने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर पर भरोसा कर सकते थे। विशाल पूंछ अर्जुन देव का पीछा करती और लगातार मारती। उभरती शॉक वेव के उसकी पीठ पर प्रहार किया, जिससे वह लगभग कई बार उड़ गया। हालांकि अर्जुन देव इसे बाल की चौड़ाई से बचाने में कामयाब रहा।
ये कोई समाधान नहीं है। मेरे पास अपनी की प्रसारित करने का भी समय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन देव उत्सुकता से सोचते हुए बेतहाशा भागे। मूल रूप से अर्जुन देव ने सोचा था कि ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित करने के बाद उन्हें भागने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वर्तमान स्थिति ने उन्हें की प्रसारित करने का कोई मौका नहीं दिया। अगर वह एक पल के लिए भी रुक जाते तो उन्हें भारी ताकत से मांस के पेस्ट में तोड़ दिया जाता। मैं इस तरह दौड़ता नहीं रह सकता। मुझे अपनी सांस लेने का अवसर ढूंढना होगा, अन्यथा ये मुझे मौत के घाट उतार देगा। मुझे अवसर कैसे मिलना चाहिए? स्कारलेट क्राउन स्नेक स्पष्ट रूप से निडर अवस्था में था। वह एक बार पहले ही ब्लू ड्रैगन की का उपयोग कर चुका था। वह थोड़े ही समय में इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकता था। अपने भौतिक शरीर की ताकत के साथ वह इसके खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ा, उसने एक प्रतिवाद के बारे में सोचने की कोशिश की। चूंकि वह आमने सामने नहीं भिड़ सकता था, तो क्या वह पीछे हटने के लिए बल का उपयोग कर सकता था? उसके बाद उसने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट और रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों का निष्पादन किया, जो स्कारलेट क्राउन स्नेक से पूरी तरह से अलग हो गए। बचने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना कुछ ऐसा था जो अर्जुन देव ने पहले नहीं सीखा था। वह सही अवसर खोजने के लिए केवल अपने ऊपर भरोसा कर सकता था। यदि उसे अपनी ताकत का सफलतापूर्वक उपयोग करना था, तो समय सबसे महत्वपूर्ण था। यदि उसे सही अवसर नहीं मिला, तो उसे स्कारलेट क्राउन स्नेक द्वारा कुचलकर मार दिया जाता। स्कारलेट क्राउन स्नेक के कुछ और हमलों से बचने के बाद अर्जुन देव ने हवा की दिशा के साथ साथ विशाल सांप की पूंछ के समय को ध्यान से महसूस किया। गड़गड़, विशाल सांप की पूंछ टूट गई, जिससे जमीन कांपने लगी। फिर ये तेजी से कोढ़ा। इसका ऊपरी शरीर पहले ही सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन देव को फिर से बचते हुए देखकर उसकी लाल जीभ लगातार टिमटिमा रही थी। स्कारलेट क्राउन स्नेक ने गुस्से में कई बार फुसफुसाया। उसने अपनी कमर को मोड़ा और उसकी पूंछ ने एक तेज हवा पैदा की, जैसे वह फिर से नीचे गिरने वाली थी। अर्जुन देव हवा की दिशा को महसूस कर सकते थे। अब समय था। वह मुड़ने और दाईं ओर झुकने में हिचकिचाए नहीं, और जैसे ही विशाल सांप की पूंछ उतरने वाली थी, उसने अपनी हथेली को सांप की पूंछ के किनारे पर दे मारा। अर्जुन देव ने इस हथेली के प्रहार में कोई बल का उपयोग नहीं किया। उसने अपनी हथेली को सांप की पूंछ के किनारे पर फिसला दिया जैसे ही उसने उसे छुआ। हू! अर्जुन देव का शरीर तुरंत दाईं ओर उड़ गया। उसने दिल में खुशी महसूस की। वह सफल हुआ। यद्यपि सांप की ताकत का एक थोड़ा सा हिस्सा अभी भी था, जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, फिर भी यह बहुत भयानक था। हालांकि यह पहले से स्वीकार्य सीमा के भीतर था। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की उच्च स्तरीय तकनीक क्लाउड ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को निष्पादित करने का अवसर उठाया। तुरंत आकाश में 9 आकृतियां दिखाई दी। जब 9 आकृतियां एक साथ विलीन हो गईं और उतरीं, तो अर्जुन देव पहले ही एक लंबी दूरी तय कर चुके थे। पा, पिया। जब स्कारलेट क्राउन सांप ने अर्जुन देव को खुद को दूर भागते हुए देखा, तो उसने अपनी विशाल पूंछ को जमीन पर पटक दिया। उसका विशाल शरीर आकाश को ढकते हुए हवा में उड़ गया। यह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और अपने सिर के ऊपर एक विशाल मुंह देखा। उसकी लाल जीभ ठंडी रोशनी उगल रही थी। ब्लैक होल ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल अर्जुन देव को निगलने वाला है। रुकते ही अर्जुन देव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। वह चौंका नहीं बल्कि खुश था। तुमने इतने लंबे समय तक मेरा पीछा किया। अब जब तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया है, तो मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट सहने दूंगा। पर्पल थंडर ट्रू फायर शूट। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में भयंकर ज्वाला जल उठी। थोड़ी देर बाद ये एक फायर ड्रैगन में संघनित हो गया और स्कारलेट क्राउन सेप के मुंह की ओर शूट कर दिया। बूम! फायर ड्रैगन ने तुरंत स्कारलेट क्राउन सेप में ड्रिल कर लिया। स्कारलेट क्राउन सेप का विशाल शरीर कांपने लगा और जमीन पर लुढ़कने लगा। अर्जुन देव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और जल्दी से भूमिगत दुनिया से बाहर निकलने के लिए रवाना हो गए। वह जानता था कि इतनी कम मात्रा में आग उसे नहीं मार पाएगी। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव को भूमिगत दुनिया का बाहर निकलने का एहसास हुआ। जब वे पिच ब्लैक होल में पहुंचे, तो उन्होंने संकोच नहीं किया और बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गए। जब अर्जुन देव छेद से गुजरे, तो एक ट्रांस में होने की प्रारंभिक भावना ने उन पर फिर से हमला किया। इस बार अर्जुन देव ने ध्यान दिया। वह ट्रांस में होने की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलग दुनिया से गुजर गया हो। जब अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया, तो उन्होंने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। उसके पीछे कोई भूमिगत दुनिया नहीं थी।
यह घुप अंधकार था और वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। अर्जुन देव अचंभित रह गया। वह दंग रह गया क्योंकि वह बुड़बुड़ाया, यह कैसे हो सकता है? मैं स्पष्ट रूप से वहां से बाहर आया हूं, यह एक पल में कैसे गायब हो गया? अर्जुन देव को इस विश्वास नहीं हुआ जो उन्होंने देखा। वो उन्मत्ती से आगे बढ़ा। पिच ब्लैक होल ने उसे दीवार से टकराने से पहले बहुत समय नहीं लिया। मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले महीने में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था वह नकली था? अर्जुन देव ने अपना सिर खुजलाया और समंजस में कहा, सब कुछ सिर्फ एक सपना था। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड निकाला। तभी वह धीरे धीरे शांत हुआ। उसके पास अभी भी उसकी ऊर्जा थी और उसके रिंग में मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कम नहीं हुए थे। इसका मतलब था कि वह दुनिया निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। अर्जुन देव ने इस बारे में ध्यान से सोचा। पहली बार यहां आने और अब के बीच क्या अंतर था? वर्तमान स्थिति के लिए एक कारण होना चाहिए। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव के मन में एक रोशनी चमक उठी। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार यहां आया था तो मेरे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। अब मेरा शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गया है। यही सबसे बड़ा अंतर है। यह भूमिगत दुनिया एक वरिष्ठ द्वारा बनाई गई एक छोटी दुनिया होनी चाहिए। जो साधन लोक में पहुंचकर दुनिया में एक आकार हो गए, वे ही प्रवेश कर सकते थे। या शायद सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना सामान्य लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यह बहुत संभावना है कि यह सेलेस्टियल सैबर मंडप के संस्थापक पूर्वज सैबर एम्परर द्वारा बनाई गई छोटी दुनिया थी। अब अर्जुन देव संयोग से इसमें फंस गए। यदि उन्होंने अपना सारा सार नहीं खोया होता, यदि वह भूमिगत नदी में नहीं बहा होता, तो वह इस जगह तक नहीं पहुंच पाता। इसके कई कारण थे। यह शायद तथाकथित आकस्मिक मुठभेड़ थी। इसके बारे में सोचते हुए यह अफसोस की बात थी। मूल रूप से अर्जुन देव को मौका मिलने पर पूरी भूमिगत दुनिया का पता लगाने के लिए तैयार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वह मार्शल शांति बनने से पहले प्रवेश नहीं कर सकता। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अपने विचारों को वापस लिया। चूंकि वह पहले ही बाहर आ चुका था, इसलिए इस समस्या के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उसे सोचना था कि थॉन्या ब्लैट्स के साथ वापस कैसे लौटा जाए। जब अर्जुन देव भूमिगत नदी पर पहुंचे तो वह धीरे धीरे नदी के किनारे पर रुक गए, जहां वह दयनीय स्थिति में चढ़ गए थे। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वह अभी भी उनके दिमाग में स्पष्ट था। उनका सार गायब हो गया था, उनकी आंतरिक चोटें गंभीर थीं, उनकी सहन शक्ति कमजोर थी और अंतर्धाराएं सभी बहुत खतरनाक थीं, और अंत में उन्होंने उन सब का सामना किया था। हालांकि उनके दिल में दृढ़ विश्वास नहीं बुझा था। वह अंत में ऊपर चढ़ गए थे। उन्हें अभी भी कई महत्वपूर्ण काम करने थे। वह इतनी जल्दी नहीं मर सकता था। उन्होंने एओजोंग को लूनर शैडो कलम से नहीं बचाया था। उन्होंने डोंगमिंग प्रांत में कुलीन कुलों के साथ व्यवहार नहीं किया था। उन्हें पता नहीं चला था कि उन्हें देवकुल से क्यों निकाल दिया गया था। ऐसे बहुत से दुश्मन थे जिन्हें उन्होंने अभी तक हराया नहीं था। उन्होंने कल्टीवेशन के द्वार को भी नहीं खोला था। कल्टीवेशन के रास्ते पर अगर वह ऐसे ही मर जाए तो अफसोस की बात होगी। पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर अर्जुन देव ने कुछ सोचा। उसे अपना रूप बदलना था, नहीं तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। शेप शिफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करते ही अर्जुन देव का चेहरा अचानक धुंधला हो गया। उसने मन ही मन अर्जुन देव का रूप याद किया और उसके चेहरे की हड्डियां तेजी से हिलने लगी। पानी की सतह पर अर्जुन देव का साधारण चेहरा दिखाई दिया। इसने अर्जुन देव के तीखे और बेलगाम चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया। अर्जुन देव ने पानी की सतह को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। वह उछल पड़ा और पानी की सतह पर खड़ा हो गया। वह धारा के विपरीत चला गया और लहरों पर चला। अगर वह वापस जाना चाहता था तो वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन देव जिस एकमात्र तरीके के बारे में सोच सकते थे वह था उस जगह पर वापस लौट जाना जहां डैमन किंग को दबाया गया था। एक बार जब उसे ये वैन मिल जाएगा तो वह जा सकेगा। अर्जुन देव के पैरों की नोक पानी की सतह पर हल्के से थपथपा रही थी, मानो कि वह समतल जमीन पर दौड़ रही हो। वह बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव के सामने एक पहाड़ की दीवार दिखाई दी और उसके पैरों के नीचे की नदी पहाड़ की दीवार से नीचे बह निकली। धड़ाम। क्योंकि नदी नीचे बह सकती थी, इसका मतलब था कि आगे एक रास्ता था। अर्जुन देव ने कल्टीवेशन करना बंद कर दिया और नदी के तल में चला गया। फिर वह अंडर करंट के विरुद्ध तैरा। काफी देर तक तैरने के बाद अर्जुन देव को महसूस हुआ कि उसके ऊपर पहाड़ की दीवार गायब हो गई थी। वह फिर से तैर गया और पानी की सतह पर चला।
काफी देर तक चलने के बाद उसे पता चला कि उसके पैरों के नीचे की नदी सिर्फ एक सहायक नदी थी। वह जितना आगे बढ़ता गया, अर्जुन देव उतना ही आश्चर्यचकित होता गया। इस भूमिगत नदी में कई सहायक नदियां थीं। वे घनी और चौड़ी थीं। रास्ते में अर्जुन देव पहले ही 10 से अधिक सहायक नदियों में आ चुका था। कुछ स्थानों पर 4 सहायक नदियां थीं। पानी नीचे की ओर बह रहा था। सौभाग्य से केवल एक मुख्य सहायक नदी ऊपर की ओर थी। जब तक अर्जुन देव ऊपर की ओर जाते रहे, उन्हें अंततः वो गुफा मिल जाएगी जहां दानव राजा को दबाया गया था। 2 दिन बाद अर्जुन देव एक नदी में था। इससे पहले कि वो सामने आया, उसे एक परिचित एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि नदी में सूखी लाश की सड़ी हुई गंध अभी तक खत्म नहीं हुई थी। क्या मुझे आखिरकार अपना रास्ता मिल गया है? जैसे ही अर्जुन देव सामने आए, उन्होंने ये वेन को किनारे पर एक लकड़ी की मेज पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस व्यक्ति के सामने आएगा। उसने अपने सार का उपयोग अपने शरीर पर पानी की सभी बूंदों को फैलाने के लिए किया। तुरंत ही गर्म हवा ने अर्जुन देव के शरीर को घेर लिया। अर्जुन देव ने पानी की सतह पर कदम रखा और धीरे धीरे कोहरे से बाहर निकल गए। जब वो ये वेन के सामने पहुंचा तो उसके शरीर पर जलवाष्प पहले ही वाष्पित हो चुका था। उसके कपड़े और बाल बेहद सूखे थे। जब ये वेन ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर चमक उठी। उन्होंने एक कप शराब डाली और अर्जुन देव को सौंप दी। वो मन मन मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आपकी एक आकस्मिक मुठभेड़ हुई है। न केवल आपकी खेती अपंग नहीं हुई, बल्कि इसमें बहुत सुधार भी हुआ है। मैं अब तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता। अर्जुन देव ने शराब का प्याला लिया और उसे एक घूंट में छान लिया। जब उसने ये वेन को देखा तो उसने मूल रूप से सोचा कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि जब उसने ये वेन को इतना शांत देखा तो उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। ब्यून पीक का सॉन्ग क्यों अब कैसा है? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने वो सवाल पूछा जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा चिंतित थे। ये वेन ने खुद ही पिया और एक कप शराब पी ली। उन्होंने लापरवाही से कहा, मैंने उसकी एक भुजा को अपंग कर दिया, लेकिन वो अभी भी एक पीक मास्टर है। हालांकि चिंता मत करो, पैतृक मार्शल पूर्वज शैन ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। यदि आप बाहर जाते हैं तो वो आपके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने उसकी एक भुजा को अपंग कर दिया? अर्जुन देव ने आश्चर्य से ये वेन की ओर देखा। ऐसा नहीं था कि उसने ये नहीं सोचा था कि ये वेन के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। ये सिर्फ इतना था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वेन उसके लिए एक पीक मास्टर से नाराज होगा। इसके अलावा ये वेन के शांत तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक छोटी सी बात थी और उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वेन खड़े हुए और कहा, चलो चलते हैं। किसी भी बात के बारे में उपद्रव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा। ये वेन ने धीरे धीरे शराब के कप मेज पर रख दिए। बोलने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और बाहर चले गए। उसने अपने पीछे अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो। वो लड़की ललिता कुछ समय पहले तुम्हें ढूंढने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी नीचे आई थी। बड़ी बहन रुयू मुझे ढूंढने आई थी? अर्जुन देव चौंक गए। उसने कहा, फिर तुमने उससे क्या कहा? क्या तुमने उसे सच बताया? मैं मूर्ख हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके चरित्र को नहीं जानता? अगर मैं उसे सच बताता तो वो तुरंत ब्यून पीक पर जाती और अपनी जान जोखिम में डाल देती। ये वेन ने उदासीनता से कहा। ये वेन के शब्दों से अर्जुन देव अवाक रह गए। कुछ देर बाद ये वेन ने फिर पूछा, राजेश चंद्रा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? राजेश चंद्रा? कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं उससे परिचित नहीं हूं। अर्जुन देव ने संदेह से कहा। वो नहीं जानता था कि ये वेन ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। ये वेन ने कहा, यह अजीब है। उसने यंग पवेलियन मास्टर के रूप में अपनी पहचान का उपयोग किया और लोगों को अपनी तलाश के लिए कई बार भेजने के लिए एल्डर्स असेंबली के माध्यम से गई। राजेश चंद्रा भी उसे ढूंढने आए थे। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो ये वेन से पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है। हालांकि जब उसने ये वेन की अभिव्यक्ति देखी तो उसने अपने शब्द निगल लिए। ये वेन अर्जुन देव को साथ ले गया और उन्हें एक छोटे परिवहन फॉर्मेशन में ले गया। जब फॉर्मेशन की रखवाली करने वाले लोगों ने ये वेन को देखा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, एल्डर, ये क्या आप किसी को अलविदा करने के लिए यहाँ है? ये वेन ने सिर हिलाया और अर्जुन देव से कहा, ऊपर जाओ। एक बार जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम इस शापित जगह को छोड़ सकोगे। मैंने पहले ही तुम्हारे मिशन को निपटाने में तुम्हारी मदद कर दी है। बस जाओ और इसे सौंप दो। इससे पहले कि अर्जुन देव परिवहन संरचना पर कदम रखे, वो मुड़ा और पूछा, क्या तुमने सॉन्ग क्यू का हाथ काटने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई? आखिरकार सॉन्ग क्यू एक पीक मास्टर था। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि ये वेन इतने शांत कैसे हो सकते हैं। ये वेन धीरे से मुस्कुराया।
कीमत यह है कि मुझे इस जगह पर और 10 साल तक रहना है। अब जबकि मैं देखता हूं कि तुम इतने जीवंत हो, तो मुझे लगता है कि ये इसके लायक नहीं है। ठीक है, बकवास करना बंद करो, हाथापाई करो। पू! ये विन ने अचानक लात मारकर अर्जुन देव के कूल्हे पर लात मारी। अर्जुन देव आगे गिरकर ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने लैंड किया। जमीन पर एक रोशनी दिखाई दी। अनगिनत तावीज लिपियों को चमकने लगा और अर्जुन देव का शरीर शुआ की आवाज के साथ गायब हो गया। सब कुछ धुंधला और घपांधेर था। अर्जुन देव को लगा कि उसका शरीर असीमित रूप से फैल रहा था। उसके बाद प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उसने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ये कहाँ है? अर्जुन देव ने अपने आसपास की ओर देखा तो पता चला कि वो एक छोटे कमरे में है। फर्श पर संरचनाओं का कोई निशान नहीं था। ये एक तरफा ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। अर्जुन देव ने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वो है कंट्रीब्यूशन के काउंटर को देखने लगे। जब काउंटर के पीछे के बूढ़े ने अर्जुन देव को देखा तो वो हल्का चौंक गए। बूढ़े ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन देव की कमर पर लकड़ी का टोकन तेजी से उसके हाथ में उड़ गया। ये पता चला कि वो हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन में लौट आया था। बूढ़े ने लकड़ी के टोकन पर नंबर को देखा और अर्जुन देव को हल्के से मुस्कुराया। अर्जुन देव, अपने मिशन को पूरा करने के लिए बधाई। ये आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। बूढ़े ने काउंटर के नीचे से कुछ काले तांबे के सिक्के निकाले और उन्हें अर्जुन देव को सौंप दिए। उन्हें गिनती करने के बाद ये विन ने आपको उत्कृष्ट के रूप में रेट किया है। कुल 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट हैं। अर्जुन देव ने काले तांबे के सिक्के प्राप्त किए। उनमें से कुल 10 थे। वे पूरी तरह से काले थे, बाहर से गोल और अंदर से चौकोर थे। उनमें एक अजीब सी आभा थी जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। बूढ़ा समझाता रहा। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कुल 3 रंग के थे। सफेद वाले एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट का प्रतिनिधित्व करते थे, लाल वाले एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट का प्रतिनिधित्व करते थे और काले वाले 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का प्रतिनिधित्व करते थे। अर्जुन देव लगभग 2 महीने से भूमिगत दुनिया में रह रहे थे। इस समय वे महारंग जीवन पोर्की पर लौटने की जल्दी में थे और ललिता को अपनी सुरक्षा की सूचना देना चाहते थे। इसलिए उसके पास बूढ़े की बातें सुनने का धैर्य नहीं था और वो जाने के लिए तैयार हो गए। 1 मिनट रुको, अभी मत जाओ। ये तुम्हारा पहला बार है जब तुम हाई लेवल मिशन को पूरा कर रहे हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बूढ़े ने अर्जुन देव को बुलाया और बाहर चला गया। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।